जरा सुना आपने हमज़ा को। हमज़ा शहबाज समझते हैं कि हुकूमत का यौम हिसाब जो है ना वो बड़ा करीब है, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई करके अपनी जेबें तो भरी हैं, लेकिन अवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब नाज़रीन, अपोजिशन की इस बात में वज़न तो है कि महंगाई ने तमाम जो अगले पिछले रिकॉर्ड हैं वो तोड़ कर रख दिए। अगर मैं महंगाई के अदाद शुमार की बात करूँ तो ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उससे पैमाइश करदा महंगाई जो है वो 4 माह, आप ज़रा सुनिएगा, जो ये महंगाई है 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। ये वो अरसा है जब तेल की जो आलमी कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब जुलाई से अक्टूबर तक की बात करूँ तो इसके दौरान महंगाई सालाना बुनियादों पर बढ़कर तकरीबन, ज़रा सुनिएगा, 8.74% हो गई है। अप्रैल की महीने की बात करूं तो 11.1% तक बढ़ने के बाद महंगाई में कमी आना शुरू हुई थी, और उसकी बुनियादी वजह ये जो ज़राई मसनूआत की कीमतें हैं ना उसमें कमी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उस वजह से ये जो रुझान है ये भी तब्दील होना शुरू हो गया। फिर ये जो अशक खुरोनोश की कीमतें हैं अब भी बुलंद सतह पर हैं, और अक्टूबर के दौरान शहरी इलाकों में इस महंगाई में जो सालाना बुनियादों पर 9.4% और माहाना बुनियादों की बात करें तो 1.5% का इजाफा देखा गया है। अगर देही इलाकों की बात करें तो ये इजाफा सालाना बुनियाद पर 7.2% और माहाना बुनियाद पर 2.6% रहा है। अब वैसे महंगाई है, ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को ये फिर भी कम लग रही है, क्योंकि अब ये शौकत तरीन साहब ने आवाम को एक बार फिर से ये जो बिजली है और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे से ख़बरदार किया है। अब महंगाई हुकूमत के बस से बाहर है, और अपोजिशन ज़ाहिर बात है इसे ढाल भी बनाएगी, इस पर अपनी सियासत भी चमकाएगी और चमका भी रही है। एहसन इकबाल साहब की क्लिप चलाइएगा। सुना आपने एहसन इकबाल साहब को। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को बचाने के लिए कोशां है या सरगर्म है। अच्छा, 2018 में नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और धोखा दिया गया। अब ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। यानी एहसन इकबाल साहब भी सीधा सीधा पता क्या पढ़ रहे हैं, नोहा, कि हुकूमत ने आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए, लेकिन अवाम के हाथ सिर्फ गुर्बत आई और कुछ नहीं आया। एहसन इकबाल साहब ये भी कह रहे हैं कि जी तब्दीली अवाम के लिए एक बड़ा डरावना सा ख्वाब बन गई है। और एहसन इकबाल साहब सिंध के दौरे पर थे और वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि जो हैदराबाद की अवाम है उनसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में ज़बरदस्त काम किया, और सिंध के अवाम पंजाब जाएँ, हमारी परफॉर्मेंस को देखें, हमारी कारकर्दगी को देखें, और अगली बार सिंध में नून लीग को मौका दें। और मैं सिंध वालों को मनी बैक गारंटी देता हूँ कि नून लीग सिंध के अवाम को डिलीवर करके दिखाएगी। अब सियासी तर्ज़कार ये कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब पीपल्स पार्टी को बेसिकली ये चैलेंज कर रहे हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी को अलग ललकार रहे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब महंगाई का जिम्मेदार तो हुकूमत को ठहरा रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत पर एक और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, वो ये कि जी इस वक्त मुल्क में इंतशार फैल रहा है, और ये इंतशार फैलने की या फैलाने की ज़िम्मेदार ये कहते हैं मौजूदा हुकूमत है। जबकि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि नून लीग NRO लेने के लिए और अपनी सफ़ों में इंतशार पर पर्दा डालने के लिए महंगाई और मुल्क में इंतशार का ढिंडोरा पीट रही है। अच्छा, ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक नून लीग की अपनी सफ़ों में बहुत कह लें कि शिद्दत की फूट पड़ी हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में फ़ैसला साजी का मामला अब तक हल नहीं हो सका है, और पार्टी नून लीग के जो कायद और सदर शहबाज शरीफ के अलग अलग फ़ैसलों की वजह से कह लें कि गोमगो का शिकार भी है। और ख़बरों के मुताबिक कमज़ोर और अलग अलग फ़ैसलों की वजह से पार्टी में जो तकसीम है वो बढ़ने लगी है। और इसके सबूत में ये बात की जा रही है कि जावेद लतीफ़ साहब ने वो जो जारी शोकस नोटिस था उसका अब तक शहबाज शरीफ साहब को कोई जवाब नहीं दिया, और जावेद लतीफ़ इस पर यह कहते हैं कि जहाँ जवाब देना था ना वहाँ जवाब दे दिया। अब ज़रा ये भी कहते हैं कि जी सनाउल्लाह ज़हरी के पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बावजूद नून लीग उन्हें डी-सीट ना कर, और किसी पार्टी ओहदेदार ने सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से रुजू तक नहीं किया। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनके अलग अलग जो फ़ैसले हैं ना, इसकी वजह से पार्टी का एक मुत्तफ़िक़ा जो बयानिया है वो नहीं बन सका है, और डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब नाज़रीन, ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि जी नून लीग के लिए ये अच्छी बात नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो मंजूर वसान साहब हैं वो हुकूमत को बड़ी बुरी खबरें सुना रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा।
अच्छा, सुना आपने, नून लीग पहले भी पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाती रही है जी कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट में शायद कोई डील हो गई, और अब मंजूर वसान जिस तरह की बातें कर रहे थे, आपने सुना, इससे नून लीग को मज़ीद आप कह लें कि शक पैदा हो गया होगा कि शायद वाकई पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट में कोई मामला तय पा गए हैं। अच्छा, खबर अब एक और ये भी है कि जी इस तरह की बातें यकीनी तौर पे हो रही हैं और अपोजिशन को और हुकूमत को अब इलाज से कह लें कि अपनी मदद के तहत अब निकलना होगा, और मेरे ख्याल से जो एक दूसरे पर ब्लेम गेम की जा रही है ना, ये मसाइल को बढ़ाएगी और इन सब के लिए इंडिविजुअली मसाइल को बढ़ाएगी। ये ब्लेम गेम को फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।